सभी को जय मसीह के स्वागत है हमारे चैनल में आप सभी मसीह और भाई बहनों का। तो आज के मैं इस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। तो जैसे कि मैं आज इस टॉपिक पर जिससे बात करने वाला हूँ कि जैसे कि मनुष्य इस प्रकार होते हैं कि आज के जो लोग विवाहित भी हैं और जो कुमारे भी हैं, तो उनके लिए मैं सलाह एक देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ये बोलते हैं कि जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु जानता है तो क्या होता है कि मनुष्य फिर भी विवाहित लोग जो भी हैं और जो कुमारे लोग हैं, तो देखिए इनमें क्या है फ़र्क है कि देखिए इनमें भेद है। भेद तो बड़ा है इसमें, लेकिन मेरे प्रियो आप इस भेद के लिए मैं नहीं करना चाहता हूँ। इसमें कोई भेद नहीं है, मैं भेद का मैं बात नहीं बताना चाहता हूँ। बस एक ये है कि जो मनुष्य अभी तक अपने पत्नी के छोड़कर किसी गैर स्त्रियों के साथ लोग संबंध बनाते हैं, तो मेरे प्रियो ये गलत है। लोग हम देखते हैं कि लोग इस तरह हैं आज। तो मैं देख रहा हूँ, इसलिए इस टॉपिक को इसलिए बना रहा हूँ कि इसको मैं देख रहा हूँ कि ऐसा दुनिया में चल रहा है। तो आज इसलिए इस वीडियो में हम आपके सामने रखता हूँ। तो जिससे हमारा परमेश्वर वचन से हमें क्या बताते हैं, हमें क्या समझ देते हैं, इसे हमें जानना होगा। अगर हम इसे नहीं जानेंगे तो मनुष्य दिन पर दिन बुरे कामों में चलता जा रहा है। तो मेरे प्रियो आपको पता है ना कि जैसे आपकी पत्नी है और आपके पति हैं, तो आप लोग आपको एक जब तक आप एक नहीं बनेंगे तो आप लोग कैसे गुजारिश होगा, क्योंकि इसीलिए हमें बाइबल का वचन हमें क्या बताता है। तो जैसे हम वचन में देखते हैं, तो जैसे कि आप देखेंगे नीति वचन के पुस्तक में 5 अध्याय हम इसमें देखते हैं कि लिखा गया है, या 5 अध्याय जैसे कि इसमें हम देखेंगे 15 से लेकर हम इसे आपको 21 आयत तक इसे आपके सामने रखता हूँ। परमेश्वर हमें क्या इसमें सलाह देते हैं, एक पति पत्नी का जो भी व्यवहार है किस तरह होना चाहिए। तो मेरे प्रियो, तो परमेश्वर यहाँ बताते हैं कि तू अपने ही कुंड से पानी और अपने ही कुएं के सोते का जल पिया करना। मतलब परमेश्वर बोलते हैं कि आप जैसे जिनका शादी हो गया है, तो मतलब अपने पत्नी के साथ छोड़ के किसी और के साथ अगर मनुष्य शारीरिक संबंध बनाता है एक झूठा प्यार इंजाम का करके, तो एक गलत बात है। इसलिए परमेश्वर हमें इसी चीज़ को बताते हैं कि तू अपने ही कुंड से पानी और अपने ही कुएं के सोते का जल पिया करना। और जैसे 16 आयत में बताया गया है, क्या तेरे सोते का पानी सड़क में और तेरे जल की धारा चौक में बह जाने पाए। तो मेरे प्रियो, इसका जैसा ये मतलब होता है कि जैसे कि अगर आज किसी का जैसे स्त्री है, तो अगर वो आदमी अपने स्त्री को छोड़कर किसी और के पास जाता है, तो मेरे प्रियो गलत करने के लिए, तो इस चीज़ को हमें जानना है तो क्यों ऐसा कर रहा है। तो मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि एक व्यक्ति, आज के लोग ऐसे हैं कि अपने पत्नी को छोड़ के दूसरे के पास जाते हैं। कम से कम शर्म की बात होना चाहिए। तो अगर आप जिस तरह बोएंगे आपको उसी तरह काटेंगे भी, ठीक है। क्योंकि आप जब आप जानिए कि अगर एक व्यक्ति जो विवाहित जो उसका पत्नी है, अगर वो दूसरे के साथ जब ऐसा गलत करता है, तो मेरे प्रियो उसका भी पत्नी जो है तो भी किसी दूसरे के साथ करेगी गलत। क्योंकि परमेश्वर साफ साफ बताते हैं मेरे प्रियो कि मनुष्य जैसा बोता है वैसा काटता है। तो इसीलिए परमेश्वर बोलते हैं कि मनुष्य ऐसा चाल एक मसीही लोगों को नहीं होना चाहिए। आप संसार को देखें ना, संसार में आप देखेंगे जब ना, तो आपको पता चलेगा कि इस तरह होता है। इसलिए मैं आज आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और 17 आयत में बताया गया है, यह केवल तेरे ही लिए रहे और तेरे संग औरों के लिए ना हो। परमेश्वर बोलते हैं जब तेरा पत्नी है तेरे लिए हो, ठीक है। पत्नी जो है तो तेरे लिए हो, तेरे को छोड़कर किसी और के लिए ना हो। मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि अगर जब आपकी पत्नी है तो आप किसी के साथ दूसरे के साथ आप मुँह मारने के लिए जाते हैं, तो आपकी पत्नी जो है अगर किसी और के साथ मुँह मारेंगे तो आप लोग क्या इसके बारे में सोचेंगे, बताइए। तो मेरे प्रियो, क्योंकि इसमें बात इसलिए ऐसे मैं बता रहा हूँ क्योंकि आज लोग इस तरह दुनिया में कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मसीही लोग अगर इस तरह करेगा तो उसका कैसे चलेगा, बताइए।
लेकिन मेरे प्रियो आप जानिए, आप किसी के अगर आप मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपको बीच में ऐसा मुहमारी वाला धंधा नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमें इस चीज़ को समझना है, हमें किस तरह चलना चाहिए। अगर जब व्यक्ति बताते हैं कि आज जानते हैं कि लोग सड़क में चौक में जाते हैं, परमेश्वर बोलते हैं इसीलिए क्या बताए हैं कि जब तेरे सोते का जो है पानी जो सड़क में और तेरे जो बताते चौक में बह जाने पाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं आज जैसे कि आज देखिए किसी का स्त्री जैसे जाती हैं, रोड पर रहती हैं, चौक में रहती हैं, कहीं पर लोग उसको देखते हैं, बोलते हैं मैं उसका पत्नी को देखा था वहाँ पर कहीं रोड पे। तो मेरे प्रियो ऐसा एक मसीह के बीच में नहीं होना चाहिए, इस बात को आपको समझना है, ठीक है। और 18 में बताया गया है तेरा सोता धन रहे और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रह। परमेश्वर बोलते हैं कि तेरा सोता तेरा धन रहे और अपने जमाने के समय में अपने साथ अपनी पत्नी के साथ बिताए, किसी और के साथ नहीं। क्योंकि परमेश्वर इस बात पर हमें मना करते हैं, इसीलिए हमें बताते हैं कि अपनी पत्नी के साथ हमें आनंदित रहना चाहिए, ठीक है। और 19 में बताया गया है प्रिय हरिणी या सुंदर सामरी के समान उसके स्तर सर्वदा तुझे संतुष्ट रखे और उसी का प्रेम नित्य तुझे आकर्षित करता रहे। तो मेरे प्रियो हमें परमेश्वर बोलते हैं कि आप जिसका पत्नी है उसी के साथ आप अच्छे से रहिए। क्योंकि आप जानिए आपकी अगर आप मेरे प्रियो अगर आप जानते हैं अगर मसीह हैं, अगर आप एक विश्वासी हैं, तो आपको इस बात को आपको याद कर लेना चाहिए कि हमें किसी पराई स्त्री या किसी अन्य स्त्रियों के साथ हमें ऐसे कभी गलत संबंध कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब एक मनुष्य को, एक विश्वासी को इस तरह नहीं होना चाहिए किसी स्त्रियों पर। मनुष्य जानता है कि मनुष्य को पाप हो जाता है, क्योंकि पाप ये सहज से हो जाता है। मनुष्य अगर किसी चीज़ को देख लेता है तो मेरे प्रियो उसके अंदर में समा जाता है और उसी बात आ जाता है, ठीक है। इसी तरह पाप तो छोटा मोटा सा हो जाता है, ठीक है ना। अगर परमेश्वर बोलते हैं कि जिस तरह जिधर बुरा है उधर हम ना देखें तो पाप कैसे होगा, ठीक है। और 21 आयत में बताया है जैसे कि 20 आयत में बताया है कि हे मेरे पुत्र तू अपरिचित स्त्रियों पर क्यों मोहित है और पराइयों को क्यों छाती से लगाए। तो मेरे प्रिय परमेश्वर यहाँ बोलते हैं कि अपरिचित मतलब अनजाने लोगों से क्यों मतलब आप मोहित हो गए हैं कि अरे अच्छी है वो अच्छी है। तो मेरे प्रिय हमें अच्छी नहीं देखना है, ठीक है। हमें क्या देखना है, परमेश्वर को वचन देखना है। आज लोग इसी तरह अच्छी करके तो गैरों लोग साथ हैं, आज गैरों के साथ गलत संबंध बना रहे हैं। क्योंकि इसीलिए अच्छे आप मत देखिए, क्योंकि परमेश्वर हमारा बाहर का नहीं देखते, हमारा परमेश्वर भीतर देखते हैं, हमारा अंदर का कैसा है, हम कैसा चल रहे हैं, हमें परमेश्वर अंदर से जाते हैं, ठीक है। और 21 में बताया है क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। तो मेरे प्रियो हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि हमारे जो परमेश्वर है हमारे मार्गों को जानता है, अच्छे रीति से जानता है, ठीक है। आपको पता नहीं होगा कि हम कल कहाँ जाएंगे, लेकिन परमेश्वर को पता है कि आप कल कहाँ जाओगे, ठीक है। इसीलिए मेरे प्रियो हमें परमेश्वर को ज़्यादा ध्यान करना चाहिए कि परमेश्वर हमें दिखता है। हमें इस चीज़ को हमें डर होना चाहिए कि वो सर्वशक्तिमान जो परमेश्वर है जो स्वर्ग में बैठा है उसके हमारे लिए तो अंधेरा है, हमारे लिए छाया है, लेकिन परमेश्वर के लिए मेरे प्रियो कुछ भी अंधेरा नहीं है। लेकिन परमेश्वर के लिए दिन और रात एक समान है। हमारे लिए तो रात दिन है, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं है। तो मेरे प्रियो इसीलिए हमें इस चीज़ के लिए, इसलिए मैं इस टॉपिक में बना रहा हूँ, क्योंकि आज इस तरह दुनिया में चल रहा है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस अगर जानकारी को आप लोग पास दे दूँ तो शायद इस चीज़ों से आप सावधान रह सके। क्योंकि इस चीज़ को हम इसलिए बताएं, लेकिन हमें इस चीज़ को हम बताना नहीं चाहते थे, पर लेकिन इसलिए हमें बनाना पड़ा कि लोग इस तरह हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि मसीह भाई लोग इस चीज़ों से सावधान हो जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से समझे होंगे। तो हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक कर देना। और हमारा कमेंट बॉक्स खुला है, हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तब तक सभी को गॉड ब्लेस यू। आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।